अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी। ये भी मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की टेक्स्ट बुक है 10th क्लास की बायोलॉजी। ठीक है, इसका मेरे पास फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक में गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज आप इस चैप्टर में मोस्टली गैशियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ लाइफ, तो हम मोस्टली बायोलॉजी में जो लिविंग थिंग्स में गैशियस एक्सचेंज होता है हम मोस्टली उसी को डिस्कस करते हैं। तो गैशियस एक्सचेंज में हमारे पास मोस्टली दो इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इनटेक करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड करना, गिविंग या रिमूव आउट करना कार्बन डाइऑक्साइड को। अब आपके चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को या तीन हमारे पास मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है। फर्स्ट है आपके पास गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, सेकंड है आपके पास गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस और थर्ड है आपके पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। आज हम फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन इस फर्स्ट टॉपिक से पहले आपके पास दो टर्म्स बताई हुई हैं। मोस्टली हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को कंफ्यूज कर देते हैं, या हम लोग ये समझते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन जो है ये दोनों एक ही वर्ड के दो सिनोनिम्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि ब्रीथिंग इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस। ठीक है, लाइक अभी मैं सांस ले रही हूँ, ठीक है, लाइक जैसे अभी मैं ब्रीथ इन भी कर रही हूँ, ब्रीथ आउट भी कर रही हूँ, तो ये जो फिज़िकल प्रोसेस है ये हमारे पास क्या है, ब्रीथिंग, फिज़िकल प्रोसेस इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन, अब हमारे पास जो फिज़िकल प्रोसेस के बाद इंटरनली हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन है, बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, जिसको आपने रेस्पिरेशन को आपने क्लास 9th में डिटेल में पढ़ा है, जिसमें है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रैब्स साइकिल है, ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये वाले सारे प्रोसेसेस जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस हैं जिसमें सारी रिएक्शंस या जिन सारी रिएक्शंस को आप एक बायोकेमिकली स्टडी करते हो वो हमारे पास रेस्पिरेशन है। और ब्रीथिंग हमारे पास सिंपल फिज़िकल प्रोसेस है जिसमें हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये जो है डिफरेंस समझ आ गया होगा। फर्स्ट जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब देखें, ह्यूमंस में और बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जिनमें आपको एक्सटर्नली उनके फीचर्स या उनके स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जिनके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम में नोज़ है जिसके थ्रू हम एयर इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में ऐसे एक्सटर्नली फ़ीचर्स हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, लेकिन इनमें भी गैशियस एक्सचेंज के लिए फ़ीचर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होती है। वो हमारे पास मेन दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक है स्टोमेटा और दूसरा है लेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लांट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको इधर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि प्लांट्स एक तरह के नहीं हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे पास जो श्रब्स में आते हैं, यानी जिनका सॉफ्ट स्टेम होता है। कुछ प्लांट्स हमारे पास होते हैं जो ट्रीज़ लाइक होते हैं, जो हमारे पास सॉफ्ट में होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास जो हैं वो वुडी प्लांट्स होते हैं, लाइक ट्रीज़ जो हैं वो हमारे पास वुडी स्टेम्स में आते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत सारी टाइप्स दिखाई हुई हैं प्लांट्स की। तो इन प्लांट्स में जिन प्लांट्स में लीव्स, ठीक है, अब हर प्लांट्स में लीव्स होते हैं, ज़ाहिर अब ट्रीज़ हैं तो ट्रीज़ के पास भी लीव्स होंगे, लेकिन इन लीव्स में जो ट्रीज़ के प्लांट्स हैं और ये बाकी जो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि इनमें गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है, अब अगर हम लीव्स और यंग स्टेम्स की बात करें, यंग स्टेम्स वो हैं जो शॉर्ट, जैसे कि आपको यहाँ डिफरेंस बताया हुआ है, एक आपको वुडी दिखाए हुए हैं, ठीक है, वुडी स्टेम दिखाया हुआ है, और एक आपको यंग स्टेम्स जो ग्रीन कलर का है। ठीक है, अब लीव्स में और यंग स्टेम्स में हमारे पास स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम साइंटिफिक या बायोलॉजिकल टर्म्स में हम इसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के थ्रू हमारे पास गैशियस एक्सचेंज होती हैं लीव्स में भी और यंग स्टेम्स में भी।
ठीक है। अब आपकी बुक में थोड़ा सा गैशियस एक्सचेंज को प्लांट्स के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि आपको लीव्स के अंदर स्टोमेटा के थ्रू गैशियस एक्सचेंज बताया हुआ है कि डे टाइम में हमारे पास 2 प्रोसेसेस होते हैं। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे पास डे टाइम में एट द सेम टाइम साइड बाय साइड हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमारे पास बनती है ऑक्सीजन, और रेस्पायरेशन के एंड प्रोसेस या इसके एंड रिजल्ट में हमारे पास क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें डे टाइम में दोनों प्रोसेसेस सेम टाइम पे हो रहे हैं, तो लीव्स के अंदर ये जो मीजोफिल सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रेस्पायरेशन भी हो रही है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और रेस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब ये जो डे टाइम में हमारे पास दोनों प्रोसेसेस साइड बाय साइड हो रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे पास यूज़ हो जाता है रेस्पायरेशन के प्रोसेस में और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। इससे सेम यही प्रोसेस यंग स्टेम्स में भी होते हैं और लीव्स में भी, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। और नाइट टाइम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, रेस्पायरेशन, ठीक है। फोटो मीन जो लाइट की प्रेजेंस में, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो दिन के टाइम दोनों रिएक्शन चल रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन, लेकिन रात के वक्त या नाइट टाइम में हमारे पास सिर्फ रेस्पायरेशन हो रहा होता है। और रेस्पायरेशन में हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। तो रेस्पायरेशन नाइट टाइम में ऑक्सीजन आउटसाइड इन्वायरमेंट से लेता है और हमें एज अ रिज़ल्ट क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि रात के टाइम प्लांट्स के पास मत जाएं, क्योंकि रात के वक्त जो है वो रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन नहीं दे रहे होते, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। ये आपके पास प्लांट का, अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास लीव है, लीव का मैं अगर आपको इतना सा पार्ट कट करके दिखाऊं, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में या ये जो शॉट आपके पास चल रहा है इसमें भी आपको दिखाया हुआ है कि एक लीव का छोटा सा पार्ट आपको माइक्रोस्कोपिकली ओपन करके दिखाया हुआ है। जैसे इस बुक के ऊपर एक कवर है, इस कवर के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, ठीक है। इसी तरह लीव्स को भी एक ट्रांसपेरेंट थिन शीट लाइक कवर ने, लेयर ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल के बाद हमारे पास आता है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के बाद मीजोफिल सेल्स होते हैं, और मीजोफिल सेल्स बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच नहीं होते, इनके दरमियान में स्पेसेस होती हैं और इन्हीं स्पेसेस में हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज़ आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास मीजोफिल सेल्स के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है और गैशियस एक्सचेंज किसके थ्रू होती हैं, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। ऑक्सीजन का अंदर जाना या ऑक्सीजन का बाहर आना ही हमारे पास किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। मीजोफिल सेल्स का मैं आपको बता रही हूँ कि मीजोफिल सेल्स बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच नहीं होते। जब ये टाइटली अटैच्ड होंगे तो इनके दरमियान में एयर कैसे क्रॉस करेगी, ठीक है। और प्लांट्स के लिए, जैसे हमारे लिए हवा बहुत ज़रूरी है, इसी तरह गैशियस एक्सचेंज हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, इसी तरह प्लांट्स के लिए भी इनको लाइव रहने के लिए एयर या बहुत सारी गैसेस का एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा जो हमारे पास ये लीव है, लीव की अपर नहीं लोअर साइड में, लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे होल्स लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो एक तो हमारे पास प्रोसेस है गैशियस एक्सचेंज होती है हमारे पास प्लांट में, स्टोमेटा। दूसरा हमारे पास है लेंटिकल्स, ठीक है। लेंटिकल्स हमारे पास वुडी स्टेम्स या मैच्योर लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। आप देखेंगे हमारे पास ट्री है, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ कि वुडी स्टेम और यंग स्टेम्स में क्या डिफरेंट है। वुडी स्टेम वो होते हैं जो जिनकी वुड होती है ट्रीज़ के अंदर, जैसे मैच्योर ट्रीज़ हैं उनकी वुड है बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। और यंग स्टेम्स जो ग्रीन कलर के होते हैं और मोस्टली सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है।
तो वुडी स्टेम्स में आप देखें, ये वाला भी स्टेम वाला जो पार्ट है ये भी लाइव है। इसमें भी जब तक गैशियस एक्सचेंज नहीं होगा इसके अंदर भी सारे प्रोसेसेस नहीं होंगे, ठीक है। मैच्योर रूट्स कौन सी हैं आप देखें, यही जो ट्री है इसकी जो रूट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। इन रूट्स के अंदर भी गैशियस एक्सचेंज होती है और वो भी लेंटिकल्स के थ्रू होती है। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ट्री है, ठीक है, ट्री का स्टेम पार्ट है जिसको हम ट्रंक भी बोलते हैं। इसके ऊपर एक कवर, एक लेयर सी होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बार्क, ठीक है। बार्क एक लेयर होती है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि बार्क के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। इस बार्क के अंदर आपको स्मॉल होल्स लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जिनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होती हैं। लीफ के अंदर अगर ये होल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे तो इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। अगर वुड में इस तरह के होल लाइक यानी बार्क के अंदर जो होल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं इनको हम कहते हैं लेंटिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट लाइन में आपको एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है कि इक्वेटिक प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज कैसे होंगे। आप देखें, या तो प्लांट्स जो हैं वो सॉफ्ट हैं, ठीक है, शॉर्ट हैं या फिर लॉन्ग हैं, इन दोनों का आपको बता दिया है। वुड हैं, उनके कुछ पार्ट जो हैं वो हार्ड हैं, कुछ सॉफ्ट हैं, उनके अंदर गैशियस एक्सचेंज कैसे होती है। तीसरी टाइप है हमारे पास इक्वेटिक प्लांट्स की जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि आपको इधर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि इक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो कैसे गैशियस एक्सचेंज करेंगे। तो इक्वेटिक मीन्स पानी, यानी जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं वो पानी के अंदर ही, पानी से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिमूव आउट कर रहे हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। सेम इसी तरह प्लांट्स के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो पानी के अंदर ही, जैसे पानी का भी फार्मूला होता है H2O, ठीक है। तो पानी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो उसी को यूज़ कर लेते हैं गैशियस एक्सचेंज में, और अपने जो उनके एज अ रिज़ल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो भी वाटर के अंदर ही वो रिलीज़ आउट कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने आप फर्स्ट टॉपिक को कवर किया है, फर्स्ट चैप्टर के। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर